शायद वह रिजॉर्ट में चलने वाले काले कारनामों को भाप गई थी और इसलिए नौकरी ज्वाइन करने के 3 हफ्ते बाद ही वह दूसरी नौकरी ढूंढने लगी थी। उसने सिर्फ ना कहा था। क्या? ना। और एक ना उस पर इतनी भारी पड़ी कि उसे मौत दे दी गई। यह कहानी है 19 साल की उस बेटी की जिसने गलत को ठुकराया और जालिमों के लिए खतरा बन गई। आज हम बात कर रहे हैं वनांतरा रिजॉर्ट वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है क्योंकि कुल 2 साल 8 महीने और 12 दिन बाद उस अंकिता को आज न्याय मिला है। जनता का गुस्सा शांत हुआ है, माँ बाप का कलेजा थोड़ा हल्का हुआ है। ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, जहां सत्ता, पैसा और दरिंदगी ने मिलकर इंसानियत का गला घोट दिया। लेकिन एक पिता की जिद और पूरे समाज की आवाज ने आखिर इंसाफ की जंग जीत ली। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव की वो बेटी अंकिता भंडारी गरीब परिवार की थी, लेकिन ख्वाब बड़े थे। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश के वनांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्वाइन की। वो चाहती थी पहली सैलरी से घर में राशन भेजे, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये रिजॉर्ट उसका आखिरी ठिकाना बन जाएगा। नौकरी के कुछ दिन बाद ही 18 सितंबर को अंकिता अचानक गायब हो जाती है। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने कहानी बनाई कि अंकिता डिप्रेशन में थी और खुद ही कहीं चली गई होगी। 19 सितंबर को मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने प्लान के तहत खुद राजस्व पुलिस चौकी में फोन कर मृतका की गुमशुदगी की बात भी कही, लेकिन अंकिता के पिता बीच में खड़े थे। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर जगह चक्कर काटे, पौड़ी, मुनकीरेती, ऋषिकेश और फिर दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। फिर क्या था? पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और राज खुल गया। दरअसल 18 की शाम अंकिता 4 लोगों के साथ निकली, लेकिन वापस आए सिर्फ 3। अंकिता नहीं लौटी। जब मामले की जांच शुरू हुई और मृतका के साथ ही जाति का काला सच सामने आ गया। सख्ती बरतने पर पुलकित आर्य ने पुलिस के सामने कबूल किया, और जो कबूल किया वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलकित आर्य ने बताया अंकिता ने वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था। कौन सी सर्विस, ये आप समझते होंगे। और इसी बात पर गुस्से में हम तीनों ने उसे चीला नहर में धक्का दे दिया। आरोपियों की निशानदेही पर 23 सितंबर को पुलिस ने मृतका को चीला नहर में तलाशना शुरू किया। इस बीच सीएम पुष्कर धामी ने मामले में ठोस कार्रवाई के आदेश दिए। देर रात मुख्य आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड करने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार पर दबाव बढ़ा। और इस बीच 24 सितंबर को चीला नहर से अंकिता का शव बरामद होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था, उसे मौत के पहले बड़े बेरहमी से पीटा गया था, लेकिन मौत पानी में डूबने से हुई थी। और अंकिता की आखिरी चैट में जो मिला उसने पूरा मामला साफ कर दिया। यहाँ वीआईपी गेस्ट्स को स्पेशल सर्विस देने को कहा जा रहा है, उसने मना किया और मार दी गई। मामला इसलिए भी बड़ा था क्योंकि यह घटना का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा था। पुलकित पर कई केस दर्ज हैं, लेकिन इस मामले से पहले उसे कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि इस मामले के बाद भाजपा ने पुलकित के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी और पद से हटा दिया। सिलसिला आगे बढ़ता है और उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी गठित की। 500 पेज की चार्जशीट दाखिल होती है और करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए जाते हैं। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया। 28 मार्च 2023 से सुनवाई शुरू होती है और 2 साल 8 महीने और 12 दिन बाद अब कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया और सुनवाई उम्र कैद की सजा, साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस बीच अंकिता के पिता का दर्द छलक उठता है और वो कहते हैं, मैं चाहता था फांसी, पर चलो इंसाफ तो मिला। अंकिता के पिता की आंखों में उनकी बेटी को खोने का गम साफ झलक रहा था। फैसले से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को मारा है। इस मामले में उत्तराखंड के लोगों ने उनका साथ दिया है, उसके लिए वो हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करते हैं। अंकिता की मां ने भी कहा था कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। ये सिर्फ अंकिता की कहानी नहीं, हर उस लड़की की कहानी है जो अपनी इज्जत के लिए लड़ रही है। हमें सिर्फ इंसाफ नहीं, बदलाव चाहिए। तो मैं हूं अरुण जायसवाल, आप देख रहे थे विस्तार न्यूज। इस तरह की और भी अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।